हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। यानी कि हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस एंड ट्रांसफॉर्म द सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको चार फॉर्मूले दिए गए हैं, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B एंड 2 sin A sin B। अगर आप देखेंगे तो ये साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। साइन पहले लिखा है बाद में कॉस है, ये यहाँ पे कॉस पहले लिखा है साइन बाद में। ये प्योर कॉस का कॉम्बिनेशन है और ये प्योर साइन का कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इन फॉर्मूलों में प्रोडक्ट तो दिखाई दे रहा है आपको, साथ में आपको 2 नंबर भी आगे लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे 2 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 नहीं है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा और 1/2 आपका कॉमन निकल जाएगा। लेट अस डिस्कस द फॉर्मूले, प्लीज सी द वीडियो टिल लास्ट। तो 2 sin A cos B होता है हमारा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 2 cos sin भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इज इट? अब लेते हैं थर्ड फॉर्मूला, 2 cos A cos B। ये हमारा होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। And the last one is very important because it is different from all other 3। ये होता है बच्चों cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये देखिए बच्चों लास्ट फॉर्मूले में, देखिए बाकी सारे फॉर्मूले में A प्लस B बाद में लिखा है A माइनस B, सब फॉर्मूले में देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको याद रखना पड़ेगा cos A माइनस B पहले रखा गया है, उसके बाद cos A प्लस B आया है। ओके स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट को मैंने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। अब हमारा आता है नेक्स्ट वन, आता है सम एंड डिफरेंस हमारे पास है, और उसे करना किसमें है, इनटू प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द फॉर्मूले। अब यहां देखिए बच्चों, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूं मैं कि अगर आपको ये चारों फॉर्मूले आते हैं तो आप ये 4 फॉर्मूले भी जनरेट कर सकते हैं। लोग कैसे करेंगे देखिए आप। हम क्या करते हैं यहां पर कि हर एक फॉर्मूले में राइट साइड में आया है A प्लस B और A माइनस B, इजंट इट? तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग लेट A प्लस B को C लेट कर लें और A माइनस B को हम लोग D लेट कर लें, और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार क्या करें, ऐड करें और क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जानते क्या मिलेगा आप लोग को? आप लोग को यहां मिलेगा A की वैल्यू मिलेगी C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू मिलेगी C माइनस D बाई 2। गॉट इट? आप इनको प्लस करेंगे तो B कट जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी C प्लस D बाई 2 और B की वैल्यू क्या मिलेगी, C माइनस D बाई 2। अब यही चीज करनी है आपको। तो क्या करना है कि यहां पर देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका सम है, ये प्रोडक्ट है, ये डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले को हमें अब इसको हमको इधर से पढ़ना है। तो A प्लस B की जगह क्या पुट कर देंगे, C, और जहां पे लिखा है A माइनस D वहां पुट कर देंगे हम लोग D। तो फर्स्ट फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया आपका साइन C प्लस साइन D। अब यहां पे क्या था, 2 sin A cos B, तो ये हो जाता है 2 sin A की वैल्यू हमारी कितनी आई बच्चों, C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2, और आगे आया cos C माइनस D बाई 2। वेरी इजी। सेकेंड वन हमारा आता है साइन C माइनस का साइन D, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई टू। बस करना यहाँ पर ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी को आप सी और डी से रिप्लेस करिए और इधर ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड आपका आता है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और आपको जो फोर्थ फॉर्मूला है इसमें आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। ये आपको देखिए फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये करना पड़ेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे, लेकिन बायांतर पे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d माइनस सी बाई टू। प्लीज नोट दिस पॉइंट, प्लीज नोट दिस पॉइंट। ये देखिए बच्चों, इसमें देखिए जैसे कि यहाँ फोर्थ फॉर्मूला था, इसमें देखिए ऑर्डर रिवर्स हुआ था। cos a माइनस डी पहले आया था, बाद में cos a प्लस डी आया था। वैसे ही यहाँ पर भी आपको साइन d माइनस सी बाई टू करना पड़ेगा, या फिर एक काम कर सकते हैं माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए, इसको c माइनस डी कर दीजिए। तो ये फॉर्मूले आपने देखे, देखिए एग्जैक्टली वही है। साइन c प्लस साइन डी इधर से आया है, ये साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई देखिए 2 लिखा हुआ है। ये देखिए दोनों माइनस के हैं, और ये देखिए कॉस साइन आया है, कॉस साइन आया है। देखिए दोनों कॉस प्लस में है, कॉस प्लस में है, और ये 2 कॉस है, कॉस भी लिखा है, तो यहाँ पे 2 दोनों कॉस आया है। लास्ट में देखिए यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी कर दिया है, और यहाँ पे देखिए 2 साइन कर दिया है, साइन कर दिया है, बस यहाँ पे डी माइनस सी बाई टू कर दिया है। तो इस तरह के फॉर्मूले हमने पढ़े। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो क्लियरली। ओके सी, नाउ सी दीज 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है साइन 75 कॉस 15 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, यू कैन सी। तो करते हम लोग यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे तो फॉर्मूले में 2 आता है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1/2 साइन 75 कॉस 15, ये आपका हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला, यानी कि ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि 75 प्लस 15 और प्लस का साइन 75 माइनस का 15। गॉट इट, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आपका हो जाता है 1/2, ये हो जाएगा साइन 90 और ये हो जाएगा साइन 60। 1/2 साइन 90 1 होता है और साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। तो फाइनली हमारे पास अगर देखें तो 1/2 ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन का 2, यानी कि 2 प्लस का √3 अपॉन का 4। दिस विल बी योर आंसर, इजंट इट। तो ये मैंने देखा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, उसको जज किया, तो देन वी हैव सीन दैट यहाँ पे तो 2 नहीं है। टू ब्रिंग द 2 क्या किया, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमारा सही फॉर्मूला लगा के हम लोग आंसर लेकर आए हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 2 cos π/13 मल्टीप्लाई cos 9/13 प्लस cos 3/13 प्लस cos 5/13। दैट मीन्स यहाँ पे 4 टर्म cos के तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 2 हमारे मल्टीप्लाई में हैं और 2 हमारे प्लस में हैं। तो इसे देखेंगे तो यहाँ पर तो लग रहा है फॉर्मूला 2 cos A cos B का, लेकिन यहाँ फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जो कैंसिल होना है कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल हो जाए। लेट्स सी। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला जो है 2 cos π/13 और cos 9π/13। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है। लेट्स सी दिस वन। तो ये हमारा आता है cos π/13
9π/13 प्लस कॉस π/13 माइनस का 9π/13, और इन दोनों टर्म को क्या लग लेंगे, कॉमन कांस्टेंट है, दोनों को सॉल्व लिख लेंगे ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा कॉस 5/13 और ये हो जाएगा कॉस 5π/13, इजंट इट? कॉपी कर लिया। तो ये बच्चों क्या हो गया, दिस विल बी कॉस 10π/13 एंड दिस विल बी कॉस माइनस का 8π/13, दिस विल बी कॉस 3π/13 और दिस विल बी कॉस 5π/13। देखिए ये दोनों वैल्यू ऐसे हमने कॉपी कर दी, इजंट इट? तो क्या करेंगे, देखिए फर्दर हम लोग, ये देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा, इजंट इट? तो लिख लेते हैं हम लोग कॉस 10π/13, इसको प्लस लिख लेते हैं कॉस 8π/13 और ये हमारा कॉस। अब देखिए बच्चों एक चीज, 10π और 3π अगर इनको प्लस करें तो 13π आता है। इसी प्रकार से 8π और 5π को प्लस करें तो 13 आता है। तो 10π और 3π में किसी एक कॉम को ब्रेक करना होगा, 13 में से सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा पेयर, और वैसे ही 8 और 5 को भी देखेंगे तो किसी एक कॉम में ब्रेक करना होगा। लेट्स सी, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 10π/13, ये मैंने कर लिया। और इसे क्या कर लिया बच्चों, पाई माइनस 8π/13, क्योंकि आप देखोगे 30 में से 10 करेंगे तो 3 आएगा, यहां भी करेंगे देखिए 5 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। अब इससे क्या फायदा मिल रहा है, ये हमारा cos 10π/13 है, ये हमारा cos 8π/13 है। ये देखिए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है जो कि नेगेटिव होगा, तो माइनस का cos 10π/13 माइनस का cos 8π/13। तो देखा आपने कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और वी गेट द आंसर 0। इस तरीके से देखा आपने कि जहां फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है वहां अप्लाई कर देंगे, और जहां पर फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो रहा उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, और फिर हम लोग क्वाड्रेंट रूल से सॉल्व करेंगे इसको, जिससे कि हमारा जो भी टर्म सॉल्व होके आ रहा है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ओके, लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट sin 10, sin 30, sin 50, sin 70। तो देखिए सबसे पहले बच्चों जिसमें देखते हैं हम लोग ये हैं कि कोई ऐसा नॉन एंगल तो नहीं दिया हुआ है, तो sin 30 दिखाई दे रहा है हमको, ये नॉन एंगल है, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं। तो पहले तो हम नॉन एंगल की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 1/2, तो ये 1/2 हो गया, और बाकी सारे जो फंक्शन दिए हैं उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, प्लीज रिमेंबर। तो ये हमारा हो जाएगा sin 70, sin 50 और sin 10। तो ये समझिए आप, पहला तो देख लें कोई अगर नॉन एंगल है उसको आप रख लोगे, उसके बाद जो बाकी बचे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हैं जो नहीं पता है उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। देन क्या करेंगे उसको देखिए, क्योंकि फॉर्मूला केवल 2 का होता है तो क्या करें, किसी भी तीनों में से किसी भी एक को बाहर करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, sin 70 और sin 50 को अंदर कर लेते हैं और sin 10 को बाहर कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड, यही करेंगे। तो ये हमारा आ गया 1/2 इंटू 2, sin 70, sin 50, और ये हो गया sin 10। तो फाइनली ये 1/4 बाहर हो गया, और ये लग गया फॉर्मूला 2 sin A sin B का, यानी कि लास्ट फॉर्मूला। और ये आपका होता है cos A माइनस B 70 माइनस 50 माइनस cos A प्लस B 70 प्लस 50, और लास्ट में यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है, sin 10।
वंस अगेन आई एम टेलिंग यू 2 साइन ए, अगर इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। प्लीज बी रिमेंबर। तो 1/4 ये हो गया cos का 20 और ये हो गया cos का 120 और ये हो गया आपका sin 10। करेक्ट बच्चों? अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे तो cos 20 और cos 120 जो होता है, ये इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू कहाँ पड़ती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसे क्या कर दिया हम लोगों ने? ब्रेक कर दिया। तो ये आया cos 180 माइनस 60 में ब्रेक कर लिया, isn't it? तो अब इससे क्या मिल रहा है? ये हो गया cos 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस से बाहर आएगा, तो ये हो गया प्लस का cos 60, isn't it? sin 10। cos 60 कितना होता है आप सभी को पता होगा? 1/2। वेरी गुड। sin 10। नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो ये आएगा 1/4 2 cos 20 प्लस 1/2 sin 10 आपका बाहर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 और ये 1/2 हमारा हो जाता है 1/8 और हमें sin 10 को अंदर इंटू करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 20 sin 10 प्लस sin 10। गॉट इट? इसको मैंने अंदर भेज दिया। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस क्या किया, यहां पे देखेंगे तो फिर से लग रहा है फॉर्मूला 2 cos, इसको अगर a मान लें, ये b मान लें, तो 2 cos a sin b, ये लग रहा है फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b का, और ये लास्ट में लिख दिया sin 10। तो हमें क्या मिला बच्चों? 1/8, ये मिला हमें sin 30 और ये मिला sin 10 और ये मिला हमें sin 10। यू कैन सी दीज टू आर कैंसिल्ड और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 1/16। यानी कि इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो आपने देखा कि अगर आपके पास 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो अगर उसमें से एक वैल्यू नोन है उसको लिख देंगे। अगर मान लिया कि चारों में चारों अननोन है, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे आप, और ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसका सम और डिफरेंस जब करते हैं एंगल का, जैसे a प्लस बी और करेंगे a माइनस बी, तो कोई नॉन एंगल आना चाहिए। प्लीज बी रिमेंबर। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी न्यू क्वेश्चन। Now see the question number 4. Prove that cos a cos 60 minus a cos 60 plus a equal to 1/4 cos 3a। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो आप देखोगे 3 फंक्शन हैं, तीनों ही मल्टीप्लाई में हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये 2 फंक्शन ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आप देखोगे कि सेम एंगल है, लेकिन डिफरेंस और एडिशन के टर्म में 60 माइनस ए 60 प्लस ए, यानी इन दोनों के साथ अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो आई थिंक यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो क्या करना है, इन दोनों को हम करेंगे ब्रैकेट में और इसको आइसोलेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी। तो क्या करा हम लोगों ने इसको लगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 60 प्लस ए हम लोगों ने पहले लिखा, cos 60 माइनस ए हमने फिर लिखा और इसको लग दिया ब्रैकेट में, और cos a जो था फाइनली वो हमने बाहर कर दिया। समझ बच्चों आ गया? इसको एक में लिखा और इसको बाहर कर दिया। पहले 60 प्लस a लिखा जिससे कि ये हमारा बिगर एंगल है। अब देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे तो हमें लाना है 2, तो 2 तो यहां है नहीं, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Isn't it? बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में आप देख ही रहे हो हम लोग सेम चीज कर रहे हैं। तो ये हो जाता है
2 cos A। अब इस पूरे टर्म को हम A और B मान लें तो 2 cos A cos B, तो ये होता है cos A प्लस B यानी 60 प्लस A प्लस 60 माइनस A प्लस cos A माइनस B, 60 प्लस A माइनस 60, ये हो जाएगा प्लस का A, और बाहर क्या लिखा है क्लियर नजर आ रहा है cos A। अब देखते हैं कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। तो हियर यू कैन सी A कैंसिल्ड, हियर यू कैन सी 60 कैंसिल्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाता है आपका cos 120 और ये हो जाता है cos का 2A, और बाहर क्या लिखा है cos A। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, इसको हम लोग cos 120 को निकाल लेंगे क्वाड्रेंट रूल से। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का 1/2 होती है, प्लस का cos 2A और cos का A। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसमें दे लिया मैंने एलसीएम, तो -1 प्लस 2 cos 2A होल अपॉन 2 इक्वल टू cos A। यहां 2 ले लिया एलसीएम, अब बाहर हो गया 1/4, देखिए 1/4 हमारा आ गया, और ये cos A को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस cos A 2 cos 2A इंटू cos A। एट लास्ट क्या देखा आपने कि हम एकदम आंसर के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये देखिए फिर से आ गया 2 cos A cos B, यानी इसको A माने इसको B माने तो ये हो जाता है cos A प्लस B 2A प्लस A, और क्या हो जाएगा प्लस cos A माइनस B 2A माइनस A। तो आप देखोगे कि हम आंसर के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं। माइनस का cos A, ये है आपका cos का 3A, और ये हो जाएगा प्लस का cos A। फाइनली cos A और cos A कैंसिल हो चुका है और आंसर आ चुका है 1/4 cos 3A, जो कि आपका RHS है, हैज प्रूव्ड। तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस तरह से शुरुआत हम लोगों ने करी, 2 लगाया इसमें और फिर उसके अंदर करते चले जा रहे हैं, और जहां जहां नॉन वैल्यू मिल रही है उसको हमें रखना है। प्लीज रिमेंबर, जैसे cos 120 में रख दिया हम लोगों ने वैल्यू, फाइनली जो है बाद में जो cos है बाहर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपने आंसर को प्राप्त कर लिया। लेट्स सी द क्वेश्चन। Now see, this is a very good question. If alpha plus beta is equal to pi/2, find the range of sin alpha sin beta। देखिए रेंज का मतलब होता है कि y, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डोमेन होता है हमेशा x के लिए, रेंज होता है हमेशा y। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कुछ मान लेते हैं। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू मान लिया sin अल्फा sin बीटा। अब देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 आएगा तभी फॉर्मूला बनेगा, यू नो इट। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सभी लोग को पता है। अब ये क्या हो रहा है, अंदर बन जा रहा है फॉर्मूला 2 sin 8 sin B का। तो क्या बना देखते हैं, तो ये बन रहा है 2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस, ओ सॉरी देखिए यहाँ पर 2 साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। प्लीज सी, फॉर्मूला इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो ये आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या था देखिए इसका, 2 sin A sin B का cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी था। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ये जानबूझ से गलत लिखा था, इसलिए कि आप इसे गैस कर सके, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला है वो लास्ट फॉर्मूला है। इसमें क्या आता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है, इजंट इट। अब देखो बच्चों यहाँ पर, तो फॉर्मूले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया cos अल्फा माइनस बीटा, और ये देखिए इसको दिया है π/2, तो ये हमारा हो गया cos π/2
तो हमारा बच्चों क्या आ गया, cos 90 कितना होता है 0, ये हट गया, करेक्ट है। अब देखिए हम लोग को पता होना चाहिए कि cos अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है -1 से +1। क्या ये पता है? पता है, ऑफकोर्स पता है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा। 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 1/2, इजंट इट? तो जानते हैं क्या बन गया, आपका आंसर आ गया, ये y है। तो रेंज हमारी आ चुकी है, रेंज हमारी होगी -1/2 और 1/2, यही मेरा आंसर होगा। तो प्लीज सी, यहाँ पे जैसे मैंने पूछा है sin अल्फा sin बीटा, तो यहाँ पे sin अल्फा cos बीटा हो सकता है, cos अल्फा cos बीटा हो सकता है। तो जो रहेगा उसको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत तो आंसर गलत। जैसे कि मैंने अभी किया था, फॉर्मूला गलत लगाया, आंसर गलत आता। तो जैसे दिमाग में क्लिक किया फॉर्मूला गलत है, तुरंत सही करिए उसको स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तभी आपका आंसर मिलेगा सही। सीधा अदर क्वेश्चन। Now see this question number 6. Prove that cos 7a plus cos 5a whole upon sin 7a minus sin 5a equals to cot a. तो देखिए यहाँ भी प्लस लगा है, यहाँ लगा है माइनस, तो फॉर्मूला कौन से आएंगे, सम और डिफरेंस वाले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारा लग रहा है cos c प्लस cos d, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 7a प्लस 5a अपॉन 2 इंटू cos 7a माइनस का 5a अपॉन 2। नो इन द डिनोमिनेटर प्लीज सी, ये लग रहा है sin c माइनस sin d, यानी फिर से वही लग रहा है जो पहला फॉर्मूला था cos। देखिए यहां पर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन 7a माइनस का 5a बाई 2। तो आपको फॉर्मूले में जो उसका ऑर्डर है ना वो याद रखना पड़ेगा। यहां देखिए दोनों कॉस हैं, तो दोनों कॉस आए वाले। अगर यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कॉस फिर साइन आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए 2 तो काट दिया आपने। तो देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया cos 12a अपॉन 2, यानी ये हो गया 6a, और ये हो गया आपका 7 गया 2, ये हो जाएगा a। ये भी आपका क्या हो जाएगा cos 6a, और ये हो जाएगा आपका sin a। ये देखकर कट गए, तो बात फाइनली आंसर कितना आ गया, cot a, RHS। तो फॉर्मूले सही तो आंसर सही, प्लीज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the next question. Prove that sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 is equal to 0. अब देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो टर्म लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये टर्म लिखेंगे तो आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 लिखा है, यहाँ पे भी अल्फा प्लस 4 बाई 3 लिखा हुआ है। तो आप अगर इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में रख के सॉल्व करें तो शायद आप रिजल्ट की जल्दी नजदीक पहुंच सकते हैं। तो वही हम लोग करेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं, और जो साइन अल्फा जो कि अलग लिखा है तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पर, हमने क्या लिखा, पहले लिख लिया साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, और लास्ट में हम लोगों ने साइन अल्फा को लिख लिया अलग से। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको हम पूरे को c मान लें और ये d मान लें तो ये क्या बन जाता है, साइन c प्लस साइन d, तो जो कि होता है 2 साइन, क्या होता है c प्लस d बाई 2। वेरी गुड। तो अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 c प्लस डी हो गया अपॉन 2 इंटू कॉस
अल्फा प्लस 4π/3 और अल्फा माइनस 2π/3। क्योंकि देखिए साइन बदलेगा, c माइनस दोनों के साइन बदल जाएंगे और होल अपॉन 2। और बाहर क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन अल्फा, ये भी ना भूलिएगा, ये तो आपका आंसर फिर नहीं आएगा। तो क्या हो गया 2 साइन। अब देखो यहां पर बच्चों हो गया ये 2 अल्फा हो गया और ये 4 और 2 हो गया 6। 6/3 होता है कितना, 2π अपॉन 2। यहां पे कॉस हो गया, यहां देखा तो मेरा अल्फा अल्फा कट चुका है और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 2π/3 हुआ। तो ये हो गया 2π/6 क्योंकि 3 2 होता है 6 प्लस का साइन अल्फा। फिर हमारा क्या आता है 2 साइन, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, क्योंकि 2 कॉमन लेके नीचे से 2 कट गया, एंड दिस विल बी कॉस π/3। फिर लास्ट में देखा तो ये हमारा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस अल्फा कहां होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये हो गया माइनस का 2 साइन अल्फा और कॉस π/3 प्लस का क्या हुआ साइन अल्फा। हमको पता होना चाहिए कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू 1/2 प्लस का साइन अल्फा। अब ये 2 क्या हुआ, कट गया, तो माइनस का साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, लास्ट में ये भी कट गए, तो क्या आंसर आया बच्चों 0। देखिए यहां मेरा आंसर 0। तो आप करना यही है कि आप फंक्शन को देखिए और फंक्शन में जो बड़ा वाला एंगुलर पार्ट होता है उसको पहले लिखिए। जैसे आपने इसको पहले लिखा इसके बाद में लिखा, जिससे फायदा ये होता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा अंदर का पार्ट पॉजिटिव आता है, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो प्लीज सी राइट द बिगर टर्म एट फर्स्ट प्लेस। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, if sin theta equal to n sin theta plus 2 alpha, prove that tan theta plus alpha equals to 1 plus n upon 1 minus n into tan alpha। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप जाइए प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में, तो आप देखोगे यहां पर लिखा है 1 plus n upon 1 minus n और यहां पे क्या लिखा है n। यानी अगर n को हम अलग कर लें, इसका मतलब ये कर लें कि अगर हम इसके नीचे ये ले आए और इधर लिख लें 1/n, और अगर हम c and d अप्लाई कर दें जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, ओके, तो अगर c and d का मतलब क्या होता है, जैसे जिनको नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन। तो जानते हो ये पूरा टर्म आ जाएगा, और जैसे ये टर्म आ जाएगा वैसे ही आपके बाकी के टर्म अपने आप आ जाएंगे। लेट्स डू। तो हमने क्या किया, इसमें हमने ये कर लिया 1/n इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब प्रत्येक सी एंड डी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है, लेट्स सी उसमें होता क्या है। तो सी एंड डी का मतलब होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये इसका फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं सी एंड डी। ये एक मेथड है जो कि फ्रैक्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। अगर आपके पास x/y इज इक्वल टू a/b है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ करेंगे इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं सी एंड डी। इसी को बोलते हैं हम लोग सी एंड डी मेथड। तो इसमें होता यह है कि जो आपका न्यूमरेटर होगा उसी में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी वही करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो देखा हम लोगों ने यहां पर लिखा है 1 + n 1 - n, तो ये चीज हमको यहां मिल सकती है। अब तो जब इधर मिलेगी तो इधर भी हमको रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स सी, अप्लाई सी एंड डी, तो वही हो जाएगा 1 + n/1 - n। याद रखिए इधर भी करना पड़ेगा,
ये नहीं ये की तरफ कर दिया तो रॉन्ग माना जाएगा, तो इधर प्लस कर दिया, इधर भी हम लोगों ने करेंगे, लेकिन अब क्या आएगा माइनस साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस। इधर का पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है, कोई जरूरत नहीं इधर के पार्ट सोल्व करने की, अब करेंगे इधर का पार्ट। तो देखिए ये आप इसको ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी का हमें लग रहा है, और यहां लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यस। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2, यहां पे होता है प्लस और यहां पे होता है माइनस। नीचे क्या देखिए लिख रहा है आपको साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो प्लीज सी दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट यू हैव टू डू, क्योंकि आप जब करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको याद आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ द फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें साइन आएगा, प्लस जब होता है यहाँ साइन बाद में कॉस, और जब यहाँ होगा माइनस तो पहले कॉस बाद में साइन। सी प्लस डी बाई 2 दोनों में है और सी माइनस डी बाई 2 दोनों में है, प्लीज सी। अगले स्टेप में 2 कट गया, यहां पे क्या आ गया ऊपर, यह आ गया 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, और यहां पे थीटा कट गया तो ये आ गया हमारा बच्चों कॉस अल्फा। नीचे क्या आया, नीचे वही आया 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, और यहां पे क्या आ गया बच्चों, थीटा थीटा कट गया तो हमारा आया अल्फा। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में ये आ गया 2 कॉमन होकर ये भी कट गया, तो ये हो गया हमारा थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहां हो गया कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, इजंट इट। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस अल्फा और इंटू कॉट अल्फा, प्लीज सी। और ये हमारा क्या है 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू लाना है, तो tan अल्फा कैसे आया, कॉट अल्फा को अगर इधर भेज दें तो 1 अपॉन कॉट अल्फा क्या होता है tan अल्फा। तो फाइनली हमारा आंसर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा हुआ है tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन 1 माइनस एन इंटू tan अल्फा। वेरी इजी टू सॉल्व, प्लीज ओनली द डिफिकल्ट पार्ट इज to learn the formula, that's all. Please see CNT अप्लाई करा हम लोगों ने, तो CNT का जो कंसेप्ट है जिसको नहीं पता है वो आप समझ लें कि ये CNT का मैथड मैंने लिख दिया है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, sin y plus z minus x sin z plus x minus y sin x plus y minus z are in AP। यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं जो कि AP में हैं, प्रूव करना है tan x tan y tan z AP में होंगे। तो ये बताइए जब 3 टर्म AP में होते हैं, जैसे कि A B C लेते हैं, तो उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या ये पता है आपको, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट, वही करेंगे हम लोग। अगर इसको हम लोग, अगर हमको पता है कि A B C आर इन AP, तो इसका मतलब हो जाएगा B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B। कॉमन डिफरेंस सेम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साइन Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन Y प्लस Z माइनस एक्स इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहां देखिए लगाएंगे साइन c माइनस साइन d, इसको अगर हम c मान लें, इसको d मान लें, इसको c मान लें, इसको d मान लें, तो साइन c माइनस साइन d,
तो ये होता है 2 cos दिस प्लस दिस, पहले cos फिर आएगा साइन। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग डाल देते हैं क्योंकि हमको पता है कि सी और डी होता है। तो क्या करेंगे, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स होल अपॉन 2 इधर का हो गया इंटू साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड प्लस का एक्स अपॉन 2 इधर हो गया, और इक्वल टू यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का बोथ द साइड। अब देखते हैं क्या करता है टर्म। तो देखा हमने, पहली बात तो ये है कि हम देखें तो ये 2 काट देते हैं जो बाहर लिखा हुआ था। फिर क्या आता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ आता है cos, और देखिए तो यहाँ पर आपका x कट रहा है, आपका y कट रहा है, और ये हो जाता है आपका 2z। तो ये 2z अपॉन 2 यानी केवल z आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका z कट रहा है, यहाँ आपका नहीं कट रहा है। देखिए ये आपका क्या आ रहा है, 2x माइनस का 2y अपॉन 2 आ रहा है। इधर आते हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है देखते हैं। यहां पर देखा तो ये z कट रहा है और ये आपका y कट रहा है, तो ये 2x अपॉन 2 कितना आ गया, x आ गया। अब यहां देखते हैं क्या कट रहा है बच्चों, यहां पे केवल आपका x कट रहा है और y तो 2y माइनस का 2z अपॉन 2, इजंट इट। अगला स्टेप क्या हुआ, cos z, यहां 2 कॉमन हो चुका है तो क्या हो गया x माइनस का y, और यहां पे क्या है cos x, और ये हो जाएगा sin y माइनस z, यहां पे 2 कॉमन कट गया। नाउ व्हाट टू डू, अब ये sin a माइनस b के फॉर्मूले से खोल देंगे, यहां पे sin a माइनस b से खोल देंगे। तो ये हमारा होता है cos z, यहां हो जाएगा sin x cos y माइनस का cos x sin y। ये फॉर्मूला था प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। इधर क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin a cos b cos a sin b। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा sin x cos y cos z cos x sin y cos x sin y cos z, इधर क्या हो गया cos x sin y cos z cos x cos y sin z, isn't it। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई cos x cos y cos z। और इसे क्यों कर रहे हैं ये भी सुनिए आप। लाना हमें क्या है, tan x tan y tan z, और tan होता है sin अपॉन cos। इसका मतलब हमें sin और cos का रेशियो चाहिए होगा, तो cos हम डिवाइड कर देंगे, यानी हर एक टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या देखिए बचता है। अब इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, तो cos y cos z कट गया, तो ये हमारा आता है sin x अपॉन cos x। इसे कर दे तो cos x और cos z कट गया, तो ये क्या आ गया बच्चों, sin y अपॉन cos y बचा। यहां से ये दोनों कट गए तो यहां पे भी वही चीज आया, sin y अपॉन cos y, और देखा आखिर में तो दोनों कट गए तो क्या आ गया, sin z अपॉन cos z। तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan x,
ये हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया tan x, ये कितना हो गया आपका tan y, और ये कितना हो गया आपका tan y, और ये हो गया आपका tan z। तो देखिए फिर से वही आ गया, tan x, tan y और tan z डेपी में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 tan y इज इक्वल टू tan x प्लस tan z। और इसका मतलब हो गया कि ये तीनों के तीनों टर्म कितने हो गए एपी में, क्योंकि यहां से मिलता है आपको 2b इक्वल टू a प्लस सी। 2b इक्वल टू मिलता है ना a प्लस सी, तो ये मिला 2b इक्वल टू a प्लस सी, मिला कि नहीं मिला? तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने प्रूव करा कि ये तीनों टर्म किस तरह से एपी में होंगे अगर ये तीनों टर्म एपी में दिए हुए हैं। तो लेना वही है, कॉमन डिफरेंस इक्वल। Okay, today now we will discuss now the last question for today. Please give your views and the channel subscribe. Okay, student. Let's see the other question. See the last question for today. The question is also very interesting question. If sin theta plus sin phi equal to root 3 cos theta minus cos phi, ये दिया हुआ है, prove that sin 3 theta plus sin 3 phi will be equal to 0. Okay, student. Let's see. यहां देखिए तो लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, और यहां लग रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों तरफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इधर देखते हैं तो ये लिखा है रूट 3 और ये लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। प्लीज सी, ये आपका लास्ट फॉर्मूला है cos सी माइनस cos डी का। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, यानी कि पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो हम कट कर देते हैं पहले ही। ये वाला साइन और ये वाला साइन कट कर देते हैं, isn't it? अगर हम इसे कट कर देते हैं तो बचता क्या है, ये बच रहा है और रूट 3 ये बच रहा है। तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, isn't it? अब यहां पर देखिए उल्टा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2, isn't it? क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर का पार्ट हमने कॉपी कर दिया। आपको पता होगा कि ये अगर हम नीचे लेके आ जाएं तो ये हो जाता है आपका tan, isn't it? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई बाई 2, isn't it? अब यहां पर देखिए बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो tan की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कहां कहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देखते हैं tan की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां होती है। एक तो यहां होती है और एक यहां होती है, isn't it? तो ये हमारा होता है पाई माइनस थीटा, और ये क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो एक बार क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं 2 केस। तो केस 1 ये हमारा आ जाता है tan थीटा माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू tan, ये हमारा कितना आ जाएगा
दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 6 की होती है। तो ये हमारा आ जाता है थीटा माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 पाई बाई 6। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो थीटा माइनस पाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5 पाई बाई 3, इजंट इट। अब आता है केस नंबर 2। इस केस में क्या करेंगे, यहां देखते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको ले लिया 4th क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कर लेंगे यहां पर, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, थीटा माइनस पाई बाई 2, ये हो गया 6 2 जा 12, 12 में से बन गया 11 पाई बाई 6। तो ये भी हमारा आ गया 11 पाई बाई 3। तो थीटा माइनस पाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11 पाई बाई 3 यहां पर, और यहां पर कितनी आ रही है बच्चों, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमको लाना है साइन सी प्लस साइन डी। तो लेट अस डू द फर्दर पार्ट, देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा पार्ट हो गया, एलएचएस लिखते हैं हम लोग यहां पर। तो ये हमें दिया हुआ है साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 पाई। तो ये होगा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, इजंट इट। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपका वैसे लिख दीजिए 3 थीटा प्लस 3 पाई अपॉन 2, और ये हमारा क्या हो गया, अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 पाई बाई 3, और अपॉन में लिख दिया हम लोगों ने 2। तो देखिए ये कट गया, इजंट इट। तो क्या मिला ये आपको, 2 साइन 3 थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, और ये क्या मिला, कॉस 5 पाई बाई 2। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारा पाई बाई 2 का मल्टीपल है। तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा हमारा आंसर आ गया 0। 3 थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू 0 विल बी 0। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से देखा आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ उन्होंने किया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये आपका आ गया RHS, और ये आपका केस 1 था। अब हम लोग आते हैं केस 2 में, फिर से क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो ये आएगा आपका साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 पाई। तो यहां तक का मेरा पार्ट सेम टू सेम था, उसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साइन 3 थीटा 3 पाई बाई 2 इंटू कॉस, और जब यहां पर उन्होंने रखा था इसकी वैल्यू, वो हमें ये रखनी होगी। तो क्या रखेंगे, 3 कॉमन, 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 11 पाई बाई 3। फिर से 3 कट गया। तो देखिए 2 साइन 3 थीटा 3 पाई बाई 2, अब ये क्या बचा बच्चों, 11 पाई बाई 2। तो ये भी तो आपका ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2। अब देखिए 11 पाई बाई 2, इसका आंसर कितना मिलेगा, 0। तो 2 साइन 3 थीटा 3 पाई बाई 2 इंटू 0 विल बी 0, यानी कि RHS। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा लंबा क्वेश्चन था,
लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए थे. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट्स हियर. और इफ यू हैव वॉच्ड द फुल वीडियो, please subscribe channel and please give your views also. And I think we will complete whole trigonometry chapter in 2-3 more videos. So please see all videos and clear your doubts. Okay students, all the best.